नमस्कार। जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और देखिए, अब आपको जो भी वीडियो मिल रहा है, चाहे वो हिंदी का हो, करंट अफेयर्स का हो या फिर जीएस का हो, ये सभी आपके लिए एक प्रकार से कहें तो अमृत के समान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि एक ऐसे टॉपिक्स मैं हर सब्जेक्ट में करवा रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसी में से एक ये टॉपिक है। शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, और इसमें हमने कंप्लीट जीएस लिया है। हर सब्जेक्ट से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैंने लिए हैं। प्रमुख फसलें और उनकी बीमारियों को देख लेते हैं। बाजरा, इसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध बीमारी है हरित बाल रोग, काफ़ी पूछा गया है। चना में उकठा या बिल्ट रोग लगता है। गेहूं में करनाल बंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। काला किट, जिसको ब्लैक रस्ट कहा जाता है, तथा स्मट रोग भी गेहूं का ही एक रोग है। और कवक जनित रोग भी गेहूं में लगता है। भिंडी का देख लीजिए, पीत वर्ण शिरा, इसी को इंग्लिश में कहते हैं येलो वैन मोजैक। ये रोग विषाणु से युक्त रोग है, वायरस की वजह से होता है। तो ये किस में लगता है? भिंडी में। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन की कमी से होता है। धान में टुंगरो रोग, ये भी वायरस का ही एक रोग है। सरसों सफ़ेद किट, ये कवक से होता है। और मक्का में सफ़ेद कली, पत्तियों के सीड्स का सफ़ेद होना, ये मक्का में होने वाले रोग हैं। और ये जो पत्तियों के सीड्स का सफ़ेद होना, ये जिंक की कमी से होता है, जडेन की कमी से होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न राज्य और उनके गठन का वर्ष देखते हैं। आंध्र प्रदेश, ये भाषाई आधार पर सबसे पहले कोई अगर राज्य गठित हुआ तो वो आंध्र प्रदेश ही था, अक्टूबर 1953 में। इसके बाद महाराष्ट्र 1960 में गठन हुआ, नागालैंड का 1963 में, हरियाणा का 1966 में, मणिपुर 1972 में, सिक्किम 1975 में, गोवा 1987 में, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000। तेलंगाना, जो कि भारत का 29वां राज्य था, 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ। आपको बता दें कि इसका क्रम पूछता है, तो इसीलिए इसको क्रम में याद रखिएगा। और दूसरी बात कि जब तेलंगाना का जब गठन हुआ 2014 में, तो वो भारत का 29वां राज्य था। लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटाए जाने के बाद अब वर्तमान में भारत में 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, चलिए, प्रमुख पार्टी और उनकी स्थापना देख लीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बम्बई प्रेसिडेंसी 1885 में गठित हुई थी, फिरोज शाह मेहता ने इसका गठन किया था। इसके साथ साथ इसमें बदरुद्दीन तैयब और केटी तैलंग भी शामिल थे। अनुशीलन समिति कलकत्ता में स्थापित हुई थी, प्रमथ मित्रा और पुलिनदास द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और 1907 में इसका बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा पुनर्गठन किया गया था। तो ये सभी लोग इसी से जुड़े थे, अनुशीलन समिति से। कांग्रेस समाजवादी पार्टी, ये 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित की गई थी। गदर पार्टी 1913 में सोहन सिंह भाकना व लाला हरदयाल द्वारा ये गठित की गई थी। गदर पार्टी, इसका गठन कहाँ पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में हुआ था। ओके, इसी पार्टी के द्वारा ही गदर नामक एक पत्र निकाला जाता था, जो काफ़ी फेमस है। स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर इस पार्टी का गठन किया था। इसके अध्यक्ष बने थे CR दास, यानी चित्तरंजन दास। ओके, प्रमुख तेल शोधक कारखाने और उनसे संबंधित राज्यों को देख लीजिए। नुमालीगढ़, ये एक तेल शोधक कारखाना है, असम में स्थित है। तातीपाका आंध्र प्रदेश में है। कोयली गुजरात में है। बरौनी बिहार में है। नागापट्टनम, ये तमिलनाडु में है। डिगबोई, ये सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है पूरे भारत का और पुराना भी है, असम में है। कोच्चि केरल में है। मंगलौर कर्नाटक में है। और मथुरा उत्तर प्रदेश में एकमात्र जो रिफाइनरी है तेल की, वो मथुरा में स्थित है। प्रमुख घाटियाँ देख लीजिए। नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांगला, कुल्लू और मरखा घाटी, ये सांगला और कुल्लू घाटी पहले देख लीजिए, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मरखा घाटी, ये वर्तमान में लद्दाख में स्थित है। चूँकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये अब
अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो ये तो जम्मू कश्मीर में था पहले, लेकिन अब वो क्षेत्र लद्दाख को दिया गया है, तो ये लद्दाख में स्थित है। ओके। यूथांग घाटी, इसको हॉट स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है, सिक्किम में स्थित है। शांत घाटी, साइलेंट वैली, आप सभी को पता है, केरल में स्थित है। और जूकू घाटी, ये नागालैंड में स्थित है। कुछ प्रमुख ये घाटियाँ थी जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रमुख झीलें देख लीजिए, ये जो झीलें हैं ये परीक्षा में सीधी सीधी पूछी जा सकती हैं। बॉयलिंग झील, ये डोमिनिका में स्थित है। फ्लावर झील, ये सिचुआन, चीन के सिचुआन में स्थित है। रेड लैगून बोलीविया में स्थित है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में, और रेंडियर झील भी कनाडा में ही स्थित है। ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, रेंडियर, अथाबस्का झील, ये सभी कनाडा की प्रमुख झीलें हैं, पूछा जा सकता है। विश्व के औद्योगिक क्षेत्र देखिए, अक्सर आप लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जापान में किनकी, नागोया और ओसाका, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल रीजन है, औद्योगिक क्षेत्र हैं। चीन का कैंटन, फ्रांस का लोरेन क्षेत्र, ब्राज़ील में बेलो हॉरिज़ॉन्टले, कनाडा में ओंटारियो, कागज़ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और विश्व की कागज़ की राजधानी भी कहा जाता है। अमेरिका, टेक्सास, ये रासायनिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉयट तो बहुत ही फेमस है, ऑटोमोबाइल, टायर, कार उपकरण, फार्मास्यूटिकल, कंप्यूटर, कृषि मशीनरी और बैटरी इत्यादि बनाने का ये बहुत ही बड़ा केंद्र है, जिसमें ये ऑटोमोबाइल का बहुत ही बड़ा केंद्र है डेट्रॉयट। ओके, कहाँ पर स्थित है? अमेरिका में। विभिन्न ज्वालामुखी देख लीजिए। शबनकाया ज्वालामुखी, ये पेरू में स्थित है। कहाँ पर है? पेरू में। फ्यूजियामा जापान में है। अलबुर्ज ज्वालामुखी ईरान में है। विसुवियस, ये इटली के नेपल्स में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। अंकाकागुआ अर्जेंटीना में है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। कोलिमा मैक्सिको का है। माउंट किनाबालू मलेशिया का ज्वालामुखी है। माउंट एटना, ये इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी है। माउंट एरिबस अंटार्कटिका के रॉस द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी है। और किलायू, ये हवाई द्वीप पर स्थित है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी इसको माना जाता है, हवाई द्वीप, जो कि अमेरिका का 50वां राज्य भी है। ओके, तो वहीं पर है किलायू वॉल्केनो। ओके, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद देख लीजिए और उनसे संबंधित तथ्य देख लीजिए। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण और राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन, ये संसद को प्राप्त शक्ति है अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 253 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना। 280 में वित्त आयोग का गठन है, आर्टिकल 280। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं बताई गई हैं। 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्य। 324 में निर्वाचन आयोग का गठन। 360 में वित्तीय आपात और 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया, ये अनुच्छेद 368 में दिया गया है। ओके, चलिए, प्रमुख केंद्र और वहाँ से प्राप्त खनिज। कोयला, कोयले के जो भारत में केंद्र हैं इसको देख लीजिए। मकुम, झरिया बहुत ही फेमस है, झारखंड में स्थित है। और तलचर उड़ीसा, ये कोयला के प्रमुख केंद्र है, कोयला प्राप्ति के। लौह अयस्क में डल्ली राजहरा की खान, गुरु महिषानी और बैलाडिला, ये लौह अयस्क के प्रमुख केंद्र हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तांबा के लिए बहुत ही फेमस है खेतड़ी की खान, राजस्थान में स्थित है। बॉक्साइट कोरापुट की खान से। अभ्रक नेल्लौर आंध्र प्रदेश। मैग्नीज चित्रदुर्ग की खान। जस्ता उदयपुर की खान। हीरा पन्ना व सतना की खान से मिलता है। यूरेनियम जादूगोड़ा की खान बहुत ही फेमस है, कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। टिन, एकमात्र जो टिन का उत्पादन होता है भारत में वो छत्तीसगढ़ में होता है। टिन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़ में। और एक प्रकार से कहें तो लगभग 95% टिन छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है भारत में। ओके, विभिन्न देश व उनके औद्योगिक क्षेत्र देख लीजिए। किनकी औद्योगिक क्षेत्र, ये कहाँ पर स्थित है? जापान में। कैंटन चीन का है। लॉरेन क्षेत्र फ्रांस में स्थित है। बेलो हॉरिज़ॉन्टले ब्राज़ील में है। वुपरताल जो कि ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, जर्मनी में स्थित है। पेट्रो, ये इटली में बहुत ही प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र है। रूर प्रदेश जर्मनी का कोयले के लिए बहुत ही विश्व फेमस है ये। मिलान रेशम वस्त्र उद्योग के लिए इटली में है।
बर्मिंघम लंकाशायर यूनाइटेड किंगडम, न्यू इंग्लैंड अमेरिका, फ्लैंडर्स बेल्जियम और फ्रांस में स्थित है, दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश अमेरिका में स्थित है, बहुत ही प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है ये सब। हवाना सिगार के लिए बहुत ही फेमस है, क्यूबा में स्थित है। चेल्याब्रिंक्स रूस के लिए, और सेफील्ड कटलरी उद्योग, विश्व का कटलरी उद्योग सेफील्ड में है, इंग्लैंड में स्थित है। ओके, भारत की जनजातियां देख लीजिए। डफला जनजाति ये अरुणाचल प्रदेश और असम में पाई जाती हैं, डफला पहाड़ियाँ भी हैं। डाफर जनजाति गुजरात में, दोनों में अंतर रखिएगा, डफला और डाफर। भील जनजाति ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। जौनसारी और टोडा जनजाति, इसमें बहुपतित्व की प्रथा पाई जाती है, मतलब बहुत पतियों की प्रथा इसमें प्रचलित है। कहाँ पर पाई जाती है ये आपको बताना है। टोडा खासकर बहुत ही पूछा जाता है, तमिलनाडु की जनजाति है। जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है, ये भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है। कौन? जारवा। चांगपा जम्मू कश्मीर में। थारू जनजाति ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, नैनीताल से लेकर गोरखपुर उत्तर प्रदेश तक पाई जाती है, यानी ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में पाई जाती है। प्रमुख खनिज और उनसे संबंधित केंद्र देख लीजिए। लोहा, लोहा का प्रमुख केंद्र देखिए, फ्रांस का लॉरेन, यूके का मिडलैंड, स्वीडन का किरूना बहुत ही प्रसिद्ध है, कजाकिस्तान का कोस्तने और संयुक्त राज्य अमेरिका का मेसाबी रेंज, ये सब लोहा उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। स्वर्ण यानी सोना के लिए, सोना की दो बहुत ही प्रसिद्ध खान ऑस्ट्रेलिया में है, कालगूरली और कुलगार्डी। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग और विट वाटर्सरैंड, यहाँ पर सोना की प्राप्ति होती है, स्वर्ण खनन होता है। यूरेनियम, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की ओलंपिक डेम खान, ये यूरेनियम के लिए, और कनाडा की पोर्ट रेडियम तथा कजाकिस्तान, ये यूरेनियम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। हीरा, किम्बरले की खान। तांबा, ये बिंघम, एरिज़ोना क्षेत्र, कटंगा पठार, DR कांगो, जाम्बिया और जापान भी तांबा उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। टिन के लिए बोलीविया काफ़ी प्रसिद्ध है। ओके, प्रमुख नदियाँ और उनसे संबंधित तथ्य देख लीजिए। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन? अमेजन। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी मिसौरी ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। मैंकेजी नदी ये कनाडा की सर्वाधिक लंबी नदी है। सेंट लॉरेंस नदी ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन? सेंट लॉरेंस नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, कैस्पियन सागर में गिरती है। लिम्पोपो नदी अफ्रीका में स्थित है, ये विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। लीना रूस में स्थित है, आर्कटिक सागर में इसका प्रवाह होता है। अमूर नदी ये रूस और चीन की सीमा बनाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चीन और रूस की सीमा कौन नदी बनाती है? अमूर नदी, प्रशांत महासागर में जाके गिरती है। टिग्रिस नदी फारस की खाड़ी में जाकर गिरती है, तुर्की, सीरिया और इराक में बहने वाली बहुत ही प्रसिद्ध नदी है ये। अब देख लीजिए, इसमें ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कोयला क्षेत्र से संबंधित है। कितने कोयला क्षेत्र हैं भारत विश्व में प्रसिद्ध? जैसे डोनेट्स या डोनबास क्षेत्र है, ये कोयले के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, यूक्रेन में स्थित है। ओके, कुजनेटस्क क्षेत्र ये रूस में स्थित है, सब कोयला उत्पादन के लिए फेमस है। लंकाशायर यूके में स्थित है। सार क्षेत्र कोयला के लिए जर्मनी में स्थित है। रुकवा झील तंजानिया में स्थित है, ये भी कोयला उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। उत्तर अपलेशियन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। रूर बेसिन ये तो आप सभी जानते हैं, जर्मनी में। रेड बेसिन चीन में, ये भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया और कुजबास ये रूस का बहुत ही प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तो ये इतने सारे आपको कोयला क्षेत्र इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको देखना चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, आपके कुछ और जो कन्फ्यूजिंग टॉपिक है उसको दूर करते हैं। फिलहाल आर्थिकी उत्पादन से संबंधित डाटा आपको, लेटेस्ट डाटा भी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा, उसके लिए बने रहिए। नमस्कार।